हेलो एवरीवन, क्लास नाइन्थ एक्सरसाइज 6.3 कंटिन्यू करते हुए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या है। आपको लाइन ए बी और ए बी और डी ई पैरल दिए हुए हैं, ठीक है। एंगल बी ए सी 35 डिग्री दिए है, एंगल बी ए सी 35, सी डी ई एंगल ये दिख रहा है आपको 53 डिग्री। फाइंड एंगल डी सी, ये एंगल आपको फाइंड करना है, राइट। देखिए सबसे पहले तो ये जो लाइंस पैरल दी हैं तो कहीं ना कहीं हमें उनकी प्रॉपर्टी भी यहाँ पर फ़ायदा देंगी। ये मैं आप लोगों के लिए एक अलग से फिगर बना देता हूँ। देखिए ए बी इज़ पैरेलल टू डी, तो आप देखिए ये एंगल और ये एंगल कौन से एंगल है, दीज आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, और दोनों इक्वल होंगे। और हमें ये गिवन है कि ये वाला एंगल 35 डिग्री का है, तो ये एंगल हमारे पास मिसिंग था, ये एंगल नहीं है। तो जैसे ही ये एंगल आ गया अब आपको देखिए ये है डी ई ए, तो ये दोनों ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, तो ये भी 35 डिग्री होगा। मैं रिपीट कर रहा हूँ, ए बी और डी ई पैरेलल हैं, ए बी एंड डी ई दे आर पैरेलल, ए ई इज़ अ ट्रांसवर्सल एंगल बी ए ई ये एंगल, और एंगल ये डी ई ए, दोनों एंगल ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं और दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो यानी कि ये एंगल आपके पास कितना आ गया, 35 डिग्री का आ गया, राइट। अब इस ट्राइंगल पर फोकस करिए, ट्राइंगल डी सी ई, दो एंगल्स आपके सामने हैं, थर्ड एंगल आपको निकालना है और वो एंगल सब प्रॉपर्टी से निकाल सकते हैं आप लोग। सबसे पहले तो आप लोग स्टार्ट कैसे करेंगे, देखिए सिंस ए बी इज पैरेलल टू डी ई, ट्रांसवर्सल यहाँ पर ए ई है, देयरफॉर कौन सा एंगल आ गया, एंगल बी ए ई इज इक्वल टू एंगल ए ई डी लिख सकते हैं या सी ई डी भी लिख सकते हैं, ठीक है। एंगल ए ई डी, और आप ऐसे भी लिख सकते हैं सी ई डी। ये दोनों ही कितनी डिग्री हो जाएंगे, क्योंकि ये गिवन है आपको ये वाला एंगल 35 डिग्री का है, दे आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो ये आ गया आपके पास एंगल। अब हम ले लेंगे ट्राइंगल कौन सा वाला, इन ट्राइंगल डी सी, in triangle DCE by using angle sum property of the triangle, angle sum property of triangle। तो ये प्रॉपर्टी क्या कहती है, देखिए मैं एक छोटा सा ट्राइंगल भी आप लोगों के लिए यहाँ पर बना दूँ। ये है DCE ट्राइंगल, जिसमें ये एंगल 53 डिग्री दिया है, ये एंगल हमने 35 फाइंड कर लिया। तो ट्राइंगल के तीन एंगल का सम जो है वो 180 डिग्री होता है, दो आपके पास आ गए, तीसरा आप फाइंड कर सकते हैं। तो ये लीजिए एंगल, पहले तो ये डी सी ई लिखेंगे जो हमें ढूंढना है, एक हमने अभी फाइंड किया ये सी ई डी, और एक हमें गिवन है ये वाला सी डी। तो इन तीनों का एंगल्स का जो सम है वो है 180 डिग्री, विच इम्प्लाइज दैट डी सी ई हमने फाइंड किया 35 डिग्री, सी ई डी जो है वो हमने सी डी सॉरी डी सी तो फाइंड करना था, एंगल डी सी ये फाइंड करना है, सी डी बेटा ये है, सी डी ये है 53 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, विच इम्प्लाइज दैट डी सी एज इट इज़ रखिए, इनको ऐड कर लीजिए, 3 + 5 8, 5 + 3 is 8, ये 88 डिग्री आ गया, विच इज़ इक्वल टू 180 डिग्री। तो ट्रांसपोज कर लेंगे एंगल डी सी, इस 88 को ट्रांसपोज करिए, 180 - 88 डिग्री, तो करिए माइनस इनको, तो 10 - 8 इज़ 2, एंड यहाँ रह गया आपका 7, 17 - 8, तो आप लोग 17 में से 8 को माइनस करिए, हमारे पास आ जाएगा 9। तो बच्चे ये 92 डिग्री एंगल आ गया आपके पास ये, तो अब 92 और 88 को ऐड कर लीजिए, वो 180 डिग्री भी आपका आना चाहिए, वो आप लोग का वेरीफाई भी हो जाएगा। तो बच्चे ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3 इस एक्सरसाइज का। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 कंटिन्यू। क्वेश्चन नंबर 4 है इस एक्सरसाइज का, इफ़ लाइन्स पी क्यू एंड आर एस, आप देख पा रहे हैं ये है पी क्यू और ये है आर एस, ये इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, उसका नाम है टी, सच दैट एंगल पी आर टी, ये एक एंगल दिया 40 डिग्री का, आर पी टी 95 डिग्री का, और यहाँ पर दिया आपको टी एस क्यू, ये एंगल 75 डिग्री का। कह रहा है फाइंड एंगल एस क्यू टी, तो एस क्यू टी कौन सा एंगल है, ये
तो सुनिएगा ध्यान से, मैं आपको यहाँ पर क्या लॉजिक बता रहा हूँ और आपको ये कैसे पता चलेगा कि क्या आपने कैसे करना है। देखिए आप लोगों को एंगल एस क्यू टी फाइंड करना है और ये गिवन है, तो ट्राइंगल के अगर 3 में से 2 एंगल मिल जाएं आपको तो आप तीसरा फाइंड कर सकते हैं, 1 2 मिल जाएं तो तीसरा फाइंड कर सकते हैं। अब बचा ये एंगल आपके पास, ये तो फाइंड करना, ये भी नहीं है आपके पास, तो ये एंगल किसकी इक्वल है, इसकी इक्वल है। दे आर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स एंड दे आर ऑलवेज इक्वल। लाइन पी क्यू और आर एस इंटरसेक्ट कर रहे थे, ये दोनों एंगल इक्वल है, यानी कि ये एंगल अगर मुझे मिल जाए तो मैं ये फाइंड कर सकता हूँ फिर। और ये किसकी इक्वल है, इस एंगल के इक्वल है। अब ये भी हमें नहीं मालूम है, लेकिन ये हम फाइंड कर सकते हैं कैसे, इस ट्राइंगल पी आर टी में 2 एंगल गिवन है, ये तभी दिए हैं आपको कि 2 गिवन है, तो तीसरा आप फाइंड कर लीजिए। तो जैसे ये फाइंड करेंगे आप, ये इसकी इक्वल हो जाएगा, ये वर्टिकल ऑपोजिट एंगल है दोनों। जैसे ये आएगा इस ट्राइंगल में भी एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे, तो 2 एंगल जब यहाँ पर आ जाएंगे तो तीसरा इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले इस ट्राइंगल से। इन ट्राइंगल पी आर टी बाय यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी एंगल सम प्रॉपर्टी की हेल्प से हम लोग इस क्वेश्चन को जो है सॉल्व करेंगे पूरा ही जो है वो। देखिए सबसे पहला एंगल क्या है, तो आपके पास ये P पॉइंट पे एक एंगल है, तो एंगल P लिख सकते हैं आप इसको, प्लस एंगल R पे भी एक ही एंगल है, एंगल R लिख सकते हैं, प्लस एंगल T पे बहुत ज़्यादा एंगल है, तो इसका पूरा नाम लिखिए आप लोग, ठीक है। दैट इज़ एंगल PTR इज़ इक्वल टू 180 डिग्री विच इम्प्लाइज दैट, तो ये एंगल P हमारे पास 95 डिग्री है, एंगल R 40 डिग्री का है, PTR मिल जाएगा मुझे। इनको ऐड कर लीजिए, 5 + 0 4 + 9 135 डिग्री आ गया ये, प्लस एंगल PTR इज इक्वल टू 180 डिग्री। 135 को लाइए यहाँ पर, माइनस करिए 180 में से, तो एंगल PTR भी आ जाएगा। 180 डिग्री माइनस 135 डिग्री, तो करिए माइनस, 10 - 5 7 - 3, तो ये आ गया आपके पास 45 डिग्री का एंगल। ये और ये इक्वल हो जाएंगे। दिस इम्प्लाइज दैट, और आप लिख सकते हैं पहले कि सिंस पी क्यू एंड आर एस आर 2 लाइन्स इंटरसेक्टिंग ईच अदर एट पॉइंट टी, देयरफॉर एंगल पी टी आर और एंगल ये एस टी क्यू दोनों ही इक्वल हो गए, दोनों 45 डिग्री के आ जाएंगे। आप लोग लिख सकते हैं यहाँ पर दे आर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, ठीक है। नाउ वी विल टेक, कौन सा ट्राइंगल लेंगे हम, एस टी क्यू ट्राइंगल ही ले लेंगे, ठीक है। अगेन बाय यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, तो प्रॉपर्टी क्या कहती है कि जो एंगल आपका कौन सा वाला, एस टी क्यू प्लस एंगल टी एस क्यू प्लस थर्ड एंगल ये जो आपको ढूंढना है दैट इज एस क्यू टी, इन तीनों एंगल्स का टोटल जो है वो 180 डिग्री होगा, राइट। चलिए जी, एस टी क्यू ये आपने भी ढूंढा, दैट इज़ 45 डिग्री वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स। टी एस क्यू हमें गिवन है 75 डिग्री, प्लस एंगल एस क्यू टी इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये आ गया आपके पास, इनको टोटल कर लीजिए, 5 + 5 10, 7 + 4 11 और 1 12, 120 डिग्री प्लस एंगल एस क्यू टी is equal to 180 degree, which implies that angle SQT is equal to 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री। तो आप लोग माइनस कर लीजिए, 8 - 2 6, तो ये बेटा आपका आ गया एंगल 60 डिग्री का। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर जो है वो 5 इस एक्सरसाइज का, सॉरी 4th। अब आप लोग जो है वो अगर इस क्वेश्चन को देखेंगे, इसके जो है वो मेथड को पूरा हमने एंगल सम प्रॉपर्टी से ही किया है। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा है, क्वेश्चन समझ में आए हैं दोनों, तो आप लोग इस वीडियो को लाइक भी करिए और शेयर भी करिए।